स्वयं का मन जब किसी कार्य के लिए पूरे तरीके से आंदोलित हो जाए तो वो ही सबसे बड़ी संकल्प सिद्धि है, जहां से व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता, जहां से उसको सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता है। और जब लक्ष्य नजर आए, मन आंदोलित हो, संकल्प सिद्धि के साथ में हो, तो फिर लक्ष्य संधान की स्थितियां उसके साथ में होती है। कोई भी नकारात्मक ताकत ऐसी नहीं है जो आपको वहां पर पहुंचने से रोक पाए, जहां पहुंचना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं। किंतु समय की संभावनाएं उत्साह देती है और कई बार सजग भी करती है। तीव्रगामी है, कहीं रास्ता बदलकर चलने की आवश्यकता है क्या, ये भी एक बार जांचने परखने की आवश्यकता रहती है। तीव्रगामी है किंतु अवरोध व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, उसको भी कहीं न कहीं जांचने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारी ही प्रवृत्तियां हमको एक तरह से ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से संकेत देकर ये बताती है कि हम उलझने से सुलझने का रास्ता किस तरह से तय करने वाले हों और लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर होते चले जाएं। जून 2021 का मासिक राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह की संभावनाओं को उद्घाटित कर रहा है, अगले कुछ मिनटों में हम ये सारी ही चर्चाएं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप देखिए कि ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन के आधार पर बात करूं तो इन 12 ही भावों के माध्यम से नवग्रहीय व्यवस्था में चंद्रमा 24 और 25 जून 2021 को अपने प्रभाव की स्थितियों को यहाँ धनु राशि में रखने वाले होंगे। शनिदेव द्वितीय होकर द्वितीय भाव में 7.5 का अंतिम प्रवास काल चलता हुआ तो वक्रगत आधार में भी रहेंगे। प्रमुख परिवर्तन इस महीने देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में होगा। देव गुरु शनिदेव की महान्यायाधिपति की मूल त्रिकोण में है, किंतु 20 जून 2021 से वक्री हो चुके होंगे। 6th हाउस में आप देखिए रोग भाव प्रथम तृक की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ जड़त्व बना रहेगा, किंतु यहाँ पर जड़त्व की स्थितियों से भी महत्वपूर्ण जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बना हुआ था वो है सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, जो कि यहाँ 15 जून के बाद समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। तो वहीं पर राहु की स्थितियां 6th भाव के अंदर कहीं न कहीं शत्रुहंता आधार को बनाने वाली हो जाती है। बुध की पोजीशन के साथ में जो फाइनेंशियल बर्डन होते हैं उस स्थिति को यहाँ समझने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि आप देखिए कि 2 जून से वक्रगत चलते हुए ही बुध यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। 22 जून को मार्गी हो जाएंगे। बुध और शुक्र का परिवर्तन आधार भी यहाँ बना रहेगा। 28 मई से लेकर 22 जून 2021 तक शुक्र यहाँ सप्तम भाव में ही चलायमान रहेंगे। मंगल 2 जून 2021 के बाद से ही नीचस्थ आधार के साथ यहाँ अष्टम भाव में चलायमान रहने वाले होंगे। एक तरह से पंचम और द्वादश भाव के अधिपति यहाँ अष्टम भाव में रहने वाले होंगे। और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब राशि भाव के अधिपति होकर पराक्रम में हों और वक्री होने वाले हों तो उस समय के प्रवाह में जो आत्मविश्वास की स्थितियां होती है उसमें डगमगाहट निकल कर आती है। व्यक्ति के पास में जो जानकारी मिश्रित ज्ञान है जो उसने मंथन के द्वारा हासिल किया है वो धीरे धीरे उसको एक तरह से नेगेटिव अप्रोच की तरफ लेकर जाता है। नेगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं भी लेकर जाए तो कंफ्यूजन की ओर लेकर जाता है। आप जिस कार्य को वर्षों से करते हुए आए हैं और वहां पर हम यदि कंफ्यूजन की ओर हों तो फिर परेशानियां निकल कर आती है। उससे आप सावधान रहिएगा। किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की रिक्वायरमेंट नहीं, किंतु मन से ये बात निकलती है कि जो आ रहा है उसको एक तरह से स्वीकार करते हैं। यहाँ जो आ रहा है वो आपके अनुभव के बूते है, यहाँ जो कॉल आ रहा है वो आपकी क्षमताओं के बूते है। यहाँ किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में रखिएगा। किसी भी स्तर पर आप जाना चाहते हैं, किसी पोजीशन को हासिल करने की दरकार मन में है, अगली ऑर्गेनाइजेशन को भी आपकी उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितना कि आप परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं। इस बात को सारे ही संदेह के साथ हटाकर आप ये जोड़कर रखिएगा कि हम आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलेंगे और ऐसी स्थितियों के अंदर काफी कुछ हासिल करने वाले होंगे। प्रमुख तौर के ऊपर आप शिव उपासना और आराधना को तय मानक के साथ अपने जीवन में लेकर चलिएगा।
तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में भी ये समय कहीं न कहीं कन्फ्यूजन्स दे सकता है। जहां निवेश करना था वहां से दूर हो गए, और जहां निवेश करने की गुंजाइश ही नहीं थी, आज तक जहां ध्यान नहीं दिया, वहां फैसिनेशन के साथ में उलझ कर गलत निर्णय ले लिया। आपसे निवेदन कि आप इस पूरे ही महीने इस घटनाक्रम का बहुत अच्छे से ख्याल रख कर चलिएगा। कई बार निर्णय को टालना भी समझदारी है, और इसी निर्णय को टालकर हम कई बार स्पष्टता की ओर जाने वाले होते हैं। ये प्रमुख आधार आप अपने साथ में सम्मिलित करके जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो द्वितीय शोकर शनिदेव द्वितीय भाव में ही यहाँ चलायमान रहेंगे, और वो भी वक्रगत आधार पर। धनागमन तीव्रता के साथ में आता है तो खर्चे भी उसी तीव्रगामी आधार पर यहाँ रहते हैं। वैसे भी द्वादशेश आप देखिए कि अष्टम भाव में नीचस्थ हैं और शनिदेव मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है। पहली बात तो ये कि जो भी धनागमन आएगा वो ठोस स्थितियों के साथ में होगा, किंतु उसी रफ्तार के साथ में खर्चे भी निकल कर आ सकते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। आप मेटल संबंधी कामकाज के साथ में, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ यांत्रिक विद्या, तकनीक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो ये जो प्रभाव आप देख रहे हैं धनागमन की स्थितियों को बढ़ाएगा। किंतु जैसे ही धनागमन मिलता है आपकी दुगुनी जिम्मेदारी हो जाती है कि पूरे ही रुपए पैसे को व्यापार की ओर इन्वेस्ट आप करने से बचें। पूरे ही रुपए पैसे को आप रोटेशन की ओर लेकर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए जो आप वैकल्पिक माध्यम खोज सकते थे उससे दूर होते चले जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में बहुत जल्दी कंक्लूजन की ओर आप जाने से बचें। व्यक्ति कई बार स्वयं को महान्यायाधिपति समझने लग जाता है। जहां पर भी घर परिवार की चर्चा चली और हमने फला व्यक्ति के लिए ये निर्णय सुना दिया कि ये कुछ इस तरह से हमेशा व्यवहार करने वाला रहा है, इसका ये व्यवहार सही नहीं है, जबकि हमको अभी धीमेपन के साथ में चलना है, हमको अभी किसी कंक्लूजन की ओर चलना ही नहीं है, ना हमसे ये पूछा गया है और ना हमको कहने की आवश्यकता है। तो ऐसे भ्रम से भी स्वयं को आप आजाद जरूर रखिएगा। ये एक निवेदन है आपसे। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी भूमि विवाद चल रहा है, आप यहाँ पर न इग्नोर करने वाली अप्रोच में हो, न बहुत ज़्यादा शामिल होने वाली अप्रोच में हो। चीज़ें जिस तरह से स्लोअर प्रोग्रेस के साथ में हैं, बस आप भी उसमें बने रहें। जिस खेल के आप खिलाड़ी भी हैं और दर्शक भी हैं, ऐसी ही भूमिका के साथ में चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं हम पराक्रम भाव की चर्चा करें। आप देखिएगा कि एग्जिस्टिंग जॉब के बेस के अंदर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सामने निकल कर आती है और आप सहजता के साथ में उसको स्वीकार कर लेते हैं। अनायास आया हुआ ये संकेत आपके लिए भाग्य के माध्यम से एक बहुत बड़ी सकारात्मक स्थिति को लेकर आ रहा है। ये जिम्मेदारी मिलती है, उसको स्वीकार करें। रिएक्टिव होने की कतई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ जो कलीग्स के रूप में मित्र आपके मौजूद हैं वो काफ़ी हद तक आपका उत्साहवर्धन करने वाले होंगे। वो ही आपकी ताकत है जिनके साथ में आप चलते चले जाइएगा। स्थान परिवर्तन के साथ में भी किसी भी तरीके के एक तरह से एड ऑन की गुंजाइश आपको मिलती है, आपको फाइनेंशियल गेन की एक तरह से पोजीशन मिलती है, उसको स्वीकार करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन। तो वहीं आप ये भी देखें कि भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंध आपका बहुत बड़ा संबल यहाँ पर रहने वाला होगा। कोई नकारात्मक स्तर और आधार यहाँ मौजूद नहीं। ये याद रखा जाए कि महत्वाकांक्षाएं नियंत्रित है, तो इसी वजह से आप अपने कर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देकर चलने वाले व्यक्ति रहेंगे, जहाँ से भाग्य के उदय की स्थितियाँ निरंतर जीवन में जुड़ती चली जाती हैं। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि चतुर्थेश स्वयं से द्वादश होकर यहाँ पर आक्रम भाव में है। इसी वजह से भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आपको लेना है उसमें अत्यधिक सावधानी बरत कर चलें। हालांकि पुरानी भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेकर आपको स्वयं के लिए लिक्विडिटी रेज करनी है। शनिदेव का जो प्रभाव है ये यहाँ आपको बेनिफिट दे सकता है, ये एक बात।
तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए यहाँ पर प्रोग्रेस बनी रहेगी। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के अंदर जो संकेत मिलने चाहिए वो सकारात्मक रहेंगे। हालांकि मैं जब भी टेक्नोलॉजी के साथ में आउटसोर्सिंग की बात करता हूं तो वहां बृहस्पति, शनिदेव और मंगल तीनों के ही प्रभाव को देखने वाला होता हूं। मंगल जहां तीव्रगामी आधार के साथ में चलते हैं, यांत्रिक विद्या को समझने की ताकत देते हैं, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां वहां स्थायित्व देती है। देवगुरु बृहस्पति विदेश संबंधी आधार के साथ में पोजीशंस को देते हैं, तो वहीं बुध मानसिक स्तर के ऊपर जो व्यक्ति को फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ नया सोचने की ताकत जो मिलनी चाहिए वो देने वाले होते हैं। तो चौथे प्रमुख ग्रह का प्रभाव जो ऐसे कार्यों के अंदर रहता है वो बुध का भी कुछ हद तक है, किंतु प्रमुखतया यहां आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनती चली जाएंगी। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यह समय व्यवस्थित तौर पर आपको वृद्धि देने वाला होगा। तो वहीं पर ये याद रखिएगा कि सीजनल बिजनेस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी अवसर सम्मुख प्रतिध्वनित होता है तो उसको आप जीवन से दूर करने वाले नहीं होंगे। वहां जुड़ाव पूरे तरीके से आप रखिएगा। वहीं हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचमेश होकर यानी शिक्षा भाव के अधिपति होकर जो मंगल यहां अष्टम भाव में है, एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ एजुकेशन की ओर बढ़ रहे थे, किंतु अब लगने लगता है कि कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, किस हिसाब से अपने जीवन के अंदर हम बढ़ोतरी करने वाले होंगे और क्या हासिल करने वाले होंगे। शिक्षा से कुछ विशेष मिलना नहीं है, ऐसे भाव कई बार व्यक्ति के मन में आने लगते हैं। वहां से आप स्वयं को दूर रखिए। आज और कल के विचलित करने वाले भाव पूरे ही जीवन को एक तरह से नकारात्मक आधार की ओर नहीं लेकर चले जाएं। इस महीने आपको ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। संतान पक्ष के आधार पर भी यदि उनकी धनुराशि हो तो माता पिता इस बात का विशेष स्तर पर ख्याल रखने वाले हों। यहां आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर भी निवेश के माध्यम में आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर चलिएगा। शेयर मार्केट जैसे कामकाज में तो बहुत ज्यादा सावधानी आप रखने वाले हों। हालांकि ये याद रखें कि आपके लिए यहां पर जो भी कामकाज टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है वहां इंस्टेंट प्रॉफिट भी निकल कर आएंगे, तो खर्चों के आधार भी साथ में बने रहने वाले होंगे। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं, यात्राएं पूरे तरीके से टालें। प्रोफेशनल लाइफ में आप इंडल्ज होना चाहते हैं तब भी 15 जून तक रुकें, उसके बाद में कुछ समय के लिए पुनः आप वहां पर खुद को रेज्यूम करने वाले हो सकते हैं। ये आप जरूर ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की बात करें तो यहां स्वास्थ्य को लेकर जो अस्थि जनित विकार बने हुए थे 15 जून के बाद वहां से कमी आती चली जाएगी। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि मानसिक स्तर के ऊपर रोग की स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। छोटी सी भी स्थिति सामने निकल कर आती है और हम उसको न जाने कहां से कहां तक सोच लेते हैं नेगेटिव इमेजिनेशन के साथ, उससे आप एक दूरी बनाकर रखें। ऋण संबंधी स्थितियों में भी जो एक तरह से हमारे लिए बर्डन्स बने हुए हैं, सबसे पहले उनको दूर हटाने के बारे में सोचना आवश्यक रहेगा। बुध और राहु जब भी साथ में होते हैं तो व्यक्ति ने जो लॉन्गर टर्म का विजन सोचा है उसके बारे में ही व्यक्ति लगातार सोचता चला जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्धि में एक जड़ता मिलती है कि जो विजन क्लियर है वही चलेंगे। सिचुएशन के बेस से व्यक्ति हट जाता है। ऐसी स्थितियों से आप सावधान रहिएगा। शत्रु यहाँ पर आपके सम्मुख हावी नहीं होने वाले हैं। आप प्रोएक्टिव रहकर वहां से समस्याओं का समाधान निकालते चले जाएंगे। ये भी स्पष्ट संकेत यहाँ आपके लिए बने रहने वाले होंगे। तो वहीं सप्तम भाव, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, गृहस्थ जीवन में बनावटीपन आप लेकर आने से बचिएगा। तो वहीं पर किसी भी तरीके का आप टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करते हैं, व्यक्ति व्यापार में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करता है, नौकरी पेशा जीवन में करता है, गृहस्थ में भी इसी तरह के समय के बद्ध आधार को वो लेकर चलता है। कहता है कि ये समय आपका है, सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आपके साथ बढ़िया समय बीतेगा, किंतु भूल जाता है। 2 से 3 सप्ताह तक अगला व्यक्ति इंतजार करता है, उसके बाद एक खिन्नता आने लगती है। उससे आप बचें। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट है, तो वहीं पर्सनल लाइफ के अंदर आत्मीयता की पूरी आवश्यकता है और किए गए वादों को निभाने की जरूरत भी है, क्योंकि अंततोगत्वा व्यक्ति परिवार की ताकत के साथ में चल के ही, गृहस्थ की ताकत के साथ में चलते ही बहुत कुछ हासिल करता है और उनके साथ में ही उन खुशियों भरे पलों को बांटता भी है। इसी वजह से ये ख्याल रखें, व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी चमक दमक बढ़ती चली जाएगी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी इनोवेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, ये समय स्वागत योग्य स्थितियों को लेकर आने वाला होगा। ऋण संबंधी किसी भी तरीके के आधार को अपने जीवन में अपनाने से आप बचते चले
जाइएगा। वहीं गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, इस महीने आप रुककर चलें। 22 जून तक ऐसे निर्णय को टालते हैं तो ज़्यादा बेहतर। अन्यत्र स्तर पर आप 2 जुलाई के बाद ऐसे कामकाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां गृहस्थ भी भागीदार और साझेदार रहे। वहीं अष्टम भाव रिसर्च संबंधी कामकाज में दुविधाएं निकल कर आएंगी, किंतु आप यदि डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाते हैं तो अंततोगत्वा समाधान आपके सम्मुख प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। दूसरे आधार पर विदेश संबंधी कामकाज के अंदर शुरुआती परेशानियां निकल कर आ सकती है, किंतु आप यदि जुटे रहते हैं तो कहीं न कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी रहने वाली होगी। हिडन टैलेंट को अभी तक और ज़्यादा नर्चर करने की रिक्वायरमेंट है, अभी उसके साथ सामने आने से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। वहीं आप देखिएगा कि जो नवमेश हैं वो शुरुआती स्तर पर, यानी भाग्य भाव के अधिपति शुरुआती स्तर पर जहाँ षष्ठ भाव में रहेंगे तो जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी, संघर्ष ज़्यादा। उसके बाद का जो स्तर, जब भाग्येश यहाँ सप्तम भाव में 3-11 का संबंध बनाते हुए होंगे, वहाँ से आपके लिए एक अनूठे आत्मविश्वास की झलक भी निकल कर आती चली जाएगी। एक सपोर्टिव बेस वहाँ से आपके लिए बना रहेगा। भले ही भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं हो, किंतु व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करने लगता है, ये आधार बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में फिर भी दूरी है, भौतिकता यहाँ पर हावी रहेगी। तो वहीं अनुभव का हासिल आपके लिए काफ़ी कुछ आपको देने वाला रहेगा। बृहस्पति की वजह से इस बात को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। हायर एजुकेशन के बेस के साथ में चलते हुए जो पोजीशन चल रही है वो बेटरमेंट देगी। एजुकेशन के अंदर यानी शुरुआती शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस और हायर एजुकेशन के अंदर यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच साथ में बनी रहने वाली है। वहीं यदि हम दशम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शुरुआती स्तर के ऊपर जो दशमेश यहाँ रोग भाव में रहेंगे, कर्म के साथ में जो विरक्ति आने लगती है, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, हासिल कर भी लिया तो क्या करेंगे, ऐसी स्थितियों से व्यक्ति जब भी जुड़ता है तो अपने कर्म के साथ में वो दूर हटता चला जाता है। यहाँ स्वयं को गणपति आराधना और उपासना के साथ में भी आपको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी व्यक्ति एक स्टेप ले लेता है, बुद्ध के साथ में एक विशेषता है, जब आप शुरुआत तक सोचते रहे तब तक तो हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमेजिनेशन के साथ में रहे। 3 कदम चलने की शुरुआत कर दी तो चौथे कदम पर लगने लगता है कि अब सही रास्ते पर हैं, अब मंजिल पा जाएंगे, ऐसी प्रवृत्तियां रहेंगी। आप कार्य की शुरुआत कर दीजिए, फिर स्थितियां सामान्य होती चली जाएगी। मैनेजमेंट संबंधी डिसीजन के अंदर थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल लेवल पर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है वहां पर 22 जून के बाद में ही आप बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। ये एक प्रमुख निवेदन है। पिता के साथ कामकाज में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, किंतु वो लंबे समय तक चलने वाले नहीं होंगे। एकादश भाव ये एक प्रमुख आधार है। आप देखिएगा कि जो यहाँ लाभेश की स्थितियां व्यापार भाव के साथ में जुड़ी हुई है, अंततोगत्वा व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहे तो उसको बेनिफिट भी मिलते हैं। ये अप्रोच आपके साथ में शुक्र की वजह से चलती चली जाएगी। जो आप चमक दमक अपने कामकाज में बढ़ाएंगे, इनोवेशन लेकर आएंगे, वो बेनिफिट देगी। जरूरी नहीं है कि इनोवेशन रुपए पैसे के माध्यम से आए, आप छोटे छोटे परिवर्तन के साथ में भी उस ओर चल सकते हैं। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन एक धुरी के रूप में आपके लिए यहाँ पर रहेगा। यदि आप उनके साथ में रिश्तों में आत्मीयता रखते हैं तो काफी हद तक आप स्वयं के जीवन को एक अलग तरीके का संबल यहाँ पर देते चले जाएंगे। तो वहीं पर आप ये याद रखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपने पैसिव इनकम के सोर्स को बनाया है तो वो अब एक्टिव इनकम के सोर्स के रूप में भी सामने आ सकता है। ऐसी गुंजाइशें सामने नजर आती है। वहीं द्वादश भाव में केतु हैं, मोक्ष कारक स्थितियों को निर्मित करते हुए, इसी वजह से जो मन के भीतर आध्यात्मिकता के भाव लंबे समय के साथ में चलते हैं वो जुड़ाव रखने वाले होंगे। यहाँ जो आध्यात्मिक प्रगति इस महीने होनी चाहिए वो एक तरह से कमी में, किंतु जो एक प्रबल केंद्र मन के भीतर लंबे समय को लेकर होता है वो ज्योत आपके मन के भीतर लगातार लगने वाली होगी। वहीं वीजा संबंधित इश्यूज के अंदर कहीं न कहीं पॉजिटिविटी आपके सामने आने वाली हो सकती है, किंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर 2 जून से 30 जून के मध्य बहुत ज़्यादा सावधानी रखकर आप चलिएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।